हेलो गाइस। आज मैं मंजुला सक्सेना एक नई प्रेरणा के साथ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे होंगे और डेफिनेटली उनको लाइक भी करेंगे। अक्सर जीवन में हमारे प्रश्न उठता है, हम बहुत उदास होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है हम बहुत कंफ्यूज भी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें, वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। ऐसे में क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता है। जो हमारे वेज हैं, जो हमारे रास्ते हैं, क्या वो सही हैं, या हमने जो सही करा फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। ये चीज़ें अक्सर हमको भ्रमित करती हैं और परेशान करती हैं। बहुत छोटी सी आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। एक बहुत कंजूस सेठ था। अक्सर वो लोगों को परेशान करता था। पैसा बहुत था, सब कुछ था, पर लोगों को कहीं भी कॉपरेट नहीं करता था। बहुत बड़ा उसका गोदाम था। उसमें सारा सड़ा हुआ अनाज वो लोगों को दे दिया करता था और ख़राब अनाज लोगों में बंटवा देता था। लोगों को तकलीफ़ भी होती थी, लोग अक्सर शिकायत भी करते थे, पर वो इन बातों पर कहीं भी गौर नहीं करता था। कुछ दिन बाद उसने अपने बेटे का विवाह किया। उसकी जो पत्नी आई वो बहुत ही एक संस्कारी घर की और बहुत अच्छी कन्या थी। उसने विवाह के बाद भोजन बनाया तो उसने उसी सड़े हुए अनाज का भोजन इनको परोसा। जब वो थाली लेकर गई तो उनके पिता यानी ससुर ने कहा कि इतने बड़े घर की तुम बहू हो, इतना हमारे यहाँ राशन है, अन्न है, फिर तुमने इतने सड़े हुए भोजन को मेरे सामने क्यों परोसा। उनको बहुत क्रोध आ रहा था। 2 मिनट को वो चुप रही। फिर उसने कहा, क्षमा करें, आपको बुरा तो लगेगा, पर यही भोजन और यही अनाज आप प्रतिदिन लोगों को देते हैं और पैसों से उनको यही खरीदना पड़ता है। मुझे देखकर बहुत दुख होता है। अगर पिताजी आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हम सड़ा और बुरा हुआ अनाज देंगे तो हमें भी निश्चित अगले जन्म में यही मिलेगा। तो क्या ये उचित है। उसकी संस्कारी बातें सुनकर सेठ जी 1 मिनट को हिल गए। सोचने लगे कि मैं जो कर रहा था वो सही है या गलत है। और फिर उनका विवेक जागा। उन्होंने कहा, बाप बिल्कुल सही कह रही हो। और उन्होंने सारा सड़ा हुआ अनाज बाहर फेंकवा दिया। दूसरे दिन से प्रण किया। मुनीम जी को बुलाकर कहा कि सिर्फ अच्छा और बढ़िया गेहूं ही सबको दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ। 1 मिनट को हिल गए ना, जब उन्होंने समझाया कि जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास लौट कर आएगा। ये कल्पना मात्र ही उनको डरा गई। ये डरा नहीं गई। यही सच है यारों लाइफ में। हम जब करते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसलिए जो बुरा कर रहा है, जो खराब कर रहा है, लेट देम डू। आप अपने पद से विचलित नहीं होइए। आप हमेशा ये सोचिए कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारी डीड्स अच्छी होंगी, हम लोगों के लिए अच्छी विचारधारा रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमको उसका रिटर्न तो देगा। यही सोच हमारी और लोगों की इस संसार को आगे बढ़ाती है। यदि सारे ही लोग एक तरह से एक गति से सोचने लगें तो ये संसार कैसे चलेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इस बारे में सोचेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। लाइफ को इतना आसान बनाना या कठिन बनाना हमारे हाथ में है ही नहीं। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, वही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आता जाता है। कर्मास हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते। आशा है आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। आप ज़रूर मोटिवेट होंगे और ज़रूर 2 मिनट को सोचने पर बाध्य होंगे कि हम जो कर रहे हैं आज या कल, क्या वो सही है या गलत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ। टिल देन मंजुला सक्सेना आपको बाय बाय करते हैं।